इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में हमास ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया है। तेल अवीव में मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी अल कस्साम ब्रिगेड ने ली है और उसने तेल अवीव और उसके उपनगरों पर 2 मिसाइलें दागी हैं। हमास ने कहा कि उसने तेल अवीव को निशाना बनाकर 2 रॉकेट दागे हैं और विस्फोटकों की आवाज़ सुनी गई। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने कल ये घोषणा की कि उसने तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर 2 M90 रॉकेट्स दागे हैं। अब हमास के कई महीनों में इजराइल के खिलाफ अपने पहले हमले की घोषणा के तुरंत बाद इजरायली सेना ने कहा कि ये रॉकेट तेल अवीव के पास समुद्र में गिरा। कल सेना के एक बयान में कहा गया कि थोड़ी देर पहले गाजा पट्टी से पार करते हुए एक मध्य इजराइल के समुद्री क्षेत्र में एक मिसाइल गिरा और स्थानीय लोगों ने शहर में तेज धमाके की आवाज़ सुनने की भी सूचना दी, लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सेना ने आगे ये भी जानकारी दी कि इसके साथ ही एक अतिरिक्त मिसाइल की पहचान भी की गई है जो कि इजरायली क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया। वहीं इजरायली पत्रकार ने जानकारी दी कि इजराइल ने छुट्टी पर गए अपने सभी सैनिकों को तुरंत देश लौटने का भी आदेश दे दिया है। भले ही वो छुट्टी पर हों, अपने सैनिकों को ईरान के प्रतिशोध के डर से अज़रबैजान और जॉर्जिया को तुरंत छोड़ने के लिए कहा है, जो ईरान के करीब है। इजरायली रक्षा बलों ने ईरान को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि हम अपने दुश्मनों की घोषणाओं और बयानों को गंभीरता से लेते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बीच व्हाइट हाउस ने भी इजराइल पर ईरान के हमले की चेतावनी दी है। इजराइल की सेना ने कहा है कि वो पूरी तरह से सतर्क है और ईरान और इजराइल के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। इसे लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में ये भी बात है जिसमें पता चलता है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव होने के बावजूद आज इजराइल पर ईरानी हमला होने की उम्मीद नहीं है। उधर अमेरिकी अधिकारी भी ईरानी जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं और यूएस का सुझाव था कि ईरान का हमला इस हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि हमला आज ही शुरू होगा। उधर अमेरिकी सेना ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका ने ईरानी कार्रवाई को रोकने के लिए यूएसएस जॉर्जिया और अतिरिक्त विमानों की तैनाती की है और इसके साथ ही क्षेत्र में अपने सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी हमलों के लिए तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।